हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ खरगोश और तीतर की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया रहती थी और उसी पेड़ के नीचे जड़ में एक तीतर रहती थी। उस पेड़ पे बहुत हमेशा ही चहल पहल रहती थी चिड़ियों का। वो सुबह खाने की खोज में चले जाते और शाम को सारे वापस आ जाते। सब बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन की बात है, तीतर चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए दाने की खोज में जाती है। उड़ते उड़ते उसको एक खेत में कुछ चावल के दाने दिखाई देते हैं। अब वो जाती है, वहाँ पे चावल के दाने खाती रही है और खाते खाते शाम हो जाती है। उसको घर वापस आने का याद ही नहीं रहता और वो चावल के दाने खाती ही रहती है। शाम से सुबह हो जाता है और रात में वो वहीं रुक जाती है। अब वो 4-5 दिन तक चावल के दाने खाती ही रहती है। अब 5 दिन के बाद उसको अपने घर की याद आती है। अब सोचती है, अरे मुझे तो 5 दिन हो गए, अब चलो अपने घर चला जाए। अब वो उड़ते उड़ते अपने घर आती है और जब अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है एक खरगोश वहाँ पे सो रहा है। वह खरगोश सो बोलती है, यहाँ से निकलो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो खरगोश कहता है, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ और यह मेरा घर है। तीतर कहती है, यहाँ मैं कई वर्षों से रह रही हूँ, तो यह मेरा घर हुआ, तुम्हारा घर कैसे हुआ? तो खरगोश कहता है, जो जहाँ पे रहता है वो उसी का घर हो जाता है और अब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ये मेरा घर हो गया। तो तीतर कहती है, अच्छा अच्छा, चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और मेरे घर को अपना घर बता रहे हो, चलो। और दोनों में खूब लड़ाई होती है। सभी चिड़िया जितने भी पेड़ के ऊपर रहते हैं सारे नीचे आ जाते हैं और उनकी लड़ाई देखने रहते हैं। फिर खरगोश और तीतर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पंचायत होगा तभी हम इसका निर्णय निकलेगा। लेकिन उनका सरपंच बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। दोनों अब पंच की तलाश में निकल देते हैं। थोड़ी दूर चलते चलते उनको कुछ दूर एक गांव में एक बिल्ला दिखाई देता है, लेकिन बिल्ले को देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन ये आपस में लड़ते रहते हैं तो बिल्ला उनको देखकर समझ जाता है कि ये मुझे पंच बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे डर से ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तभी बिल्ला साधु का भेष बना के माला जपते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब थोड़ी देर के बाद तीतर और खरगोश उसको देखते हैं और कहते हैं, अरे हम तो भले में ही डर रहे थे, ये तो महापुरुष निकला, चलो चलते हैं। और धीरे धीरे दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन बिल्ला होने के कारण सब दोनों थोड़ी दूर पे ही बैठते हैं और उससे अपनी कहानी बताते हैं। तो बिल्ला कहता है, मैं बहुत ही बुढ़ा हो गया हूँ और मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ ठीक से सुनाई देता है, मेरे पास आकर बोलो जो कुछ भी तुम्हें कहना है। तो दोनों आपस में ही बोलते, अरे हम तो ऐसे ही डर रहे थे, इसको तो ना ठीक से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। और दोनों पास में जाते हैं, पर जैसे ही दोनों पास में जाते हैं वैसे ही बिल्ला झपट्टा मार के उनको खा जाता है और उनका काम तमाम कर देता है। अब वो बिल्ले के पेट में चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपस में लड़ाई करने से हमेशा भला दूसरे का ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।